सो हेलो गाइस, वेलकम टू जेई मंत्रा। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। पार्टिकल फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड यू एंड थीटा। तो आप एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर। तो मान लीजिए ये ऐसा गया होगा पार्टिकल, ये हाइट है 4 मीटर और ये हमें डिस्टेंस भी दे रखा है 4 मीटर। उसके बाद बोल रखा है कि पार्टिकल फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो यानी कि पार्टिकल जब यहाँ से ऐसे गिरा तो वो 14 मीटर दूर गिरा। तो अब देखिए, हमें इसकी रेंज पता चल गई। रेंज हमें पता चल गई 18 मीटर। अब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने पढ़ी है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। उसका सेकेंड फॉर्म हमने जो पढ़ा है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो अब इसमें r की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें पता है 4 मीटर, x की वैल्यू हमें पता है 4 मीटर। तो चलिए पुट कर देते हैं। y 4 इज इक्वल टू 4 टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन 18। तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस 4/18 हो गया, तो 2/9। तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू 7/9। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई 9/7। तो हमें थीटा पता चल गया, थीटा हो गया टेन इनवर्स 9/7। अब आप थीटा पता चल गया तो अब आप यू आसानी से निकाल सकते हैं। रेंज के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा बस वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसमें थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने इसमें पूछा है u और थीटा बताओ। तो आप पहले पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x स्क्वायर, और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती कैसी है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे √3, यहाँ पे टेन थीटा है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा हमें डायरेक्ट पता चल गया 60 डिग्री। अब सिमिलरली हम ये वाली टर्म भी इसकी कंपेयर कर लेंगे, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम कंपेयर करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 10 अपॉन 2u स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 1/4। दिस इज इक्वल टू 2। तो 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम, तो 5 इंटू 4 20। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया, तो यू की वैल्यू हमें पता चल गई √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 √2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वाला भी आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 √2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइएगा। 45 डिग्री के एंगल पे फेंका 20 √2 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे बोला है कि 82 डिग्री, 82 डिग्री वैसे तो खतरनाक एंगल लग रहा है, पर 82 डिग्री अगर हम ध्यान से देखें तो 45 प्लस 37 होता है। 37 डिग्री और 45 डिग्री दोनों की वैल्यू हमें साइन कॉस में पता रहती है। तो देखिए 45 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है आपका, तो 37 डिग्री अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा 82 डिग्री बनाए तो 37 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 82 डिग्री। तो मतलब कि पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा जब वो जो कंडीशन है बोलिए जब वो फुलफिल हो रही होगी, तो यानी कि यहाँ पर होगा और ये एंगल 37 डिग्री होगा।
अब यहाँ पर होगा तो ये वी एक्स हो जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगा वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और हमें इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आसानी से, यू एक्स होता है यू कॉस 45 डिग्री, तो 20√2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, तो यू एक्स भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और यू वाई भी 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हमसे बोला है कि टाइम पूछा है हमसे, तो अब देखिए हमें पता है कि 1037 डिग्री 1037 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वी वाई अपॉन वी एक्स। तो 1037 की वैल्यू हमें पता है 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू वी वाई अभी हमें अननोन है। वी एक्स हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो यू एक्स ही रहेगी, तो यानी कि 20। तो हमें वी वाई पता चल गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब हमसे टाइम पूछा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वाई डायरेक्शन में, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। अभी वी वाई हमें 15 पता है, यू वाई हमें 20 पता है और जी की वैल्यू हमें 10 पता है, तो हो जाएगा -10t इज इक्वल टू 5। तो टाइम की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड। 10t की वैल्यू 5 नहीं होगी, 10t की वैल्यू हो जाएगी 35, तो टाइम की वैल्यू आएगी हमारे पास 35/10 यानी कि 3.5 सेकेंड। तो इस टाइम पर जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 82 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको डायग्राम दे के रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, तो ये हमें दे रखा है किसी पॉइंट पे x, y, जब उसके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट थे तो वो x एक्सिस से एंगल अल्फ़ा बना रहा था इस तरफ से, और इधर से बीटा बना रहा था, और हाइट हमको ये दे रखी है y, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस हमको दे रखा है x। तो हमको ये प्रूव करना है कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो चलिए ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में भी वही यूज़ होगा जो हमने अभी करा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जो कि है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सेकेंड फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये हमें पता है। अब इसमें हमको y की वैल्यू पता है y है, x की वैल्यू x है, और r की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। नहीं अरे यार, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक पार्टिकल का पाथ दे रखा है, और उसके बाद उसकी एक पोजीशन पे हमें ये दे रखा है कि वो यहाँ से एंगल अल्फ़ा बनाता है, यहाँ से एंगल बीटा बनाता है, और उसका इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और एक्स कोऑर्डिनेट उसका एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो हमें प्रूव करना है कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा। तो ये आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका इसमें भी हम वही काम में लेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में लिया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सेकेंड फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इससे हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो इससे हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर वाई अपॉन एक्स टाइम्स आर माइनस एक्स। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम टेन अल्फ़ा और टेन बीटा सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। टेन अल्फ़ा हमें पता है, टेन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। और टेन बीटा भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है वाई, पर बेस हम देखेंगे तो ये पूरी लेंथ आर है, इतनी लेंथ एक्स है, तो ये लेंथ हो जाएगी आर माइनस एक्स। तो टेन बीटा हो जाएगा वाई अपॉन आर माइनस एक्स। तो अब बस हमको सीधे सीधे ऐड करना है टेन अल्फ़ा और टेन बीटा को। तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। इसमें हम वाई कॉमन ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। और ये देखिए टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा की वैल्यू है ये, और टेन थीटा की वैल्यू है ये, और टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा टेन थीटा के बराबर प्रूफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है, इसको इस पॉइंट पे हिट कराना है जो कि a मीटर की दूरी पे है और b मीटर की हाइट पर है। तो हमसे बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी हम इसको क्या दें कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें अगेन हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज़ करेंगे। b इज इक्वल टू a टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इसको टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर क्वाड्रेटिक बनाने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो चलिए टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाते तो होगा 2u स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2u स्क्वायर ए टेन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर माइनस जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाते हैं तो होगा जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर ए टेन थीटा प्लस 2u स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे तो होगा 4u टू द पावर 4a स्क्वायर माइनस 4g ए स्क्वायर इंटू 2u स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे में से, और ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा यू की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर बी जी माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर बी जी। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो ये पूरा b है, तो यानी कि हमें एक बार प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर। अब प्लस किया तो माइनस भी कर देंगे, तो माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। ये परफेक्ट स्क्वायर बना है यू स्क्वायर माइनस बी जी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ ये बचेगा तो होगा बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो स्क्वायर को वो करके रूट लगा देंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस बी जी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस बी जी की वैल्यू आ गई, तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी जी। तो u इससे यू स्क्वायर नहीं u होगा, तो यू इससे, अरे यार यू बहुत हो गया।